नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 29 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, तो इसे WB वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP की सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला अर्धदशक सिद्ध हो सकता है। वर्ष 2024 में 2.4% की वृद्धि दर के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 दशकों में सबसे धीमी गति GDP वृद्धि का अनुभव होने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश को। तो सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है? तो भारत सरकार द्वारा विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा दावोस में की गई है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने 15 से 19 जनवरी 2024 तक जो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता गठबंधन लॉन्च किया है। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी 1971 में और ये एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करती है और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो वर्ष 2024 में 6 लोगों को। तो 6 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। तो वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित कुल 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो 6 कीर्ति चक्र किन किन को दिया जाएगा? तो कैप्टन अंशुमान सिंह को, हवलदार अब्दुल माजिद को, सिपाही पवन कुमार, मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेत्र को, मेजर दिग्विजय सिंह रावत को और हवलदार पवन कुमार को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई? जो 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता है, तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। तो हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 22 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक चलेगी और जो ये प्रतियोगिता है ये भारत के विशाखापत्तनम में ग्रे हाउंड्स सेंटर में आयोजित की जा रही है और आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा प्रबंधन चेतावनी विकसित किया है? तो कौन सी की है इसरो के द्वारा? डैट SG। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो डैट SG इसरो ने मछुआरों के लिए आपदा प्रबंधन चेतावनी विकसित की है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित सेकंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डैट SG विकसित किया है, जो समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने की नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए एक स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है।
इसमें क्या होगा, तो आपदा की स्थिति का सामना करने पर मछुआरे आपातकालीन संदेश भेजने के लिए डैट का उपयोग कर सकते हैं, और इन संदेशों में आमतौर पर मछली पकड़ने की नौका की पहचान की जाएगी। स्थान की और आपातकाल की प्रकृति से संबंधित जानकारी जो इसमें होती है, तो इससे इसकी पहचान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो मरणोपरांत जो पद्म विभूषण अवार्ड 2024 है, तो इसे बंदेश्वर पाठक को प्रदान किया जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पद्म विभूषण 2024 5 लोगों को दिया जा रहा है। श्रीमती विजय माला बाली को कला के क्षेत्र में, श्री कोनिदेला चिरंजीवी कला आंध्र प्रदेश की है ये, श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में, स्वर्गीय बंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्यकर्ता बिहार, ये बिहार के हैं, और श्रीमती पद्म सुब्रमण्यम इन्हें कला के क्षेत्र में यह है तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की है? तो इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? एनजीओ प्रथम के द्वारा। तो एनजीओ प्रथम के द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स जारी की गई है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में एनजीओ प्रथम द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2023 जारी की गई है, जिसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, उनकी बुनियादी और व्यावहारिक पढ़ने तथा गणित क्षमताओं एवं डिजिटल जागरूकता और कौशल पर चर्चा की गई है। तो इस रिपोर्ट में इस बारे में चर्चा की गई है। जो ASER है, ये एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है, और इसका उद्देश्य क्या है कि ये समझना कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं, और वे क्या सीख रहे हैं। ASER भारत के सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो जो ये रिपोर्ट है, ये 2005 से सभी ग्रामीण जिलों में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। जो ASER सर्वेक्षण है, इसमें 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा एवं अंकगणितीय स्तर के प्रतिनिधि अनुमान उपलब्ध कराता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 14 से 18 वर्ष के 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं, और लगभग 90% भारतीय युवाओं के पास अपने घर में स्मार्टफोन है तथा वे इसका उपयोग करना जानते हैं, और यह इस जनसांख्यिकी के बीच व्यापक डिजिटल कनेक्टिविटी को इंगित करता है। तो 90% युवाओं के पास अपने घर में क्या है? स्मार्टफोन है, जो इसका उपयोग करना जानते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें निकल के आती है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 29 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।